अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि एसक्यूएल में क्यूरीज कैसे लगाई जाती हैं। तो एसक्यूएल में डेटाबेस बनाना आप जानते हैं। उसके बाद आपने ये दो टेबल बना लिए हैं, दो डेटाबेस डिफरेंट बनाई हैं। एक डेटाबेस है प्रोटीन क्लस्टर ह्यूमन, दूसरे डेटाबेस का नाम है प्रोटीन ह्यूमन। प्रोटीन क्लस्टर ह्यूमन में जो हमने टेबल बनाया है वो है टेबल 2 के नेम से, और प्रोटीन ह्यूमन में जो टेबल बनाया है वो है होमोस्पाइंस के नाम से। तो इनमें 10-10 एंट्रीज हमने कर ली है। तो अब हम क्यूरी लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप जाएंगे न्यू क्यूरी सिलेक्ट, न्यू क्यूरी के ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ सिलेक्ट क्यूरी टू शो ऑल डाटा फ्रॉम होमोस्पाइंस एंड टेबल 2 इंडिविजुअली। यानी कि वो कह रहा है जो होमोस्पाइंस का डाटा है और टेबल 2 का डाटा है, होमोस्पाइंस का और टेबल 2 का, वो दोनों इंडिविजुअली आपने शो कराना है। तो हम इस पर क्यूरी लगाएंगे सिलेक्ट सिलेक्ट ऑल। सबसे पहले हम टेबल 2 का डाटा शो कराते हैं, ऑल फ्रॉम। तो पहले हमारे पास एक डाटाबेस होती थी तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन चूंकि अब हमारे पास दो डाटाबेस हैं, प्रोटीन क्लस्टर ह्यूमन और प्रोटीन ह्यूमन, तो हम इसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे प्रोटीन ह्यूमन डॉट, यानी कि जैसे हम अक्सर C++ में भी करते थे डेव में। तो इसके बाद DBO, क्योंकि ये इसका नेम लिखेंगे, टेबल का जो नेम है DBO डॉट होमोस्पाइंस ये लिख लिया। इसके बाद ये आप इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें उसका सारा डाटा शो हो गया। सिलेक्ट ऑल, तमाम चीज़ें सेलेक्ट करें फ्रॉम प्रोटीन ह्यूमन की जो डेटाबेस है उसके अंदर जो टेबल है होमोस्पाइंस, वहाँ से होमोस्पाइंस से सारा डाटा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारा डाटा ना उसने शो करवा दिया। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट क्यूरी है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब हमने इसका सारा डाटा प्रोटीन क्लस्टर ह्यूमन में जो टेबल है टेबल 2 के नेम से इसका सारा डाटा शो करवाना है। तो हम लिखेंगे प्रोटीन क्लस्टर ह्यूमन डॉट DBO डॉट टेबल 2। तो अब हम इसको शो करवाते हैं। तो ये देखें, ये एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका डाटा सारा आ जाएगा। अगर हम दोनों को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये दोनों का डाटा इंडिविजुअली आ जाएगा। ये एक का आ गया, ये दूसरे का डाटा इंडिविजुअली आ गया। तो अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ सिलेक्ट क्यूरी टू फाइंड द नेम्स फ्रॉम होमोस्पाइंस टेबल परफॉर्म्ड बाय ऑथर फ्रोग्जा आर एंड जर्नल ऑफ 2019। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेक्ट की क्यूरी लगाएं आप, उसमें नेम्स फाइंड आउट करना है जो क्यूरी फ्रोगजन आर ने लिखी है और जनरल 2019 है। ये देखें, इसमें अब वो कह रहा है कि वो नेम फाइंड आउट करें जो फ्रोगजन ऑथर जो है फ्रोगजन आर उसने लिखा हो और उसका जर्नल जो हो वो 2019 हो। तो अब ये आएगा, लिखते हैं ऐसी सिलेक्ट क्यूरीज फ्रॉम प्रोटीन ह्यूमन डॉट DBO होमोस्पाइंस where author is equal to Roxa R and journal equal to 2019। तो ये हमने क्वेरी लिख ली है, इसको हम सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये एग्जीक्यूट की, ये आ गया, ये आर्थर फ्रोजन आर है
और जो जनरल है वो इक्वल है 2019 के। तो आप ये देखें, उसने ये डाटा शो करवा दिया है 2019 फ्रोक्सार, ये डाटा उसने शो करवाया है। तो ये इस क्वेरी को समझते हैं सिलेक्ट, यानी कि सिलेक्ट करें ऑल, जितने भी हैं फ्रॉम प्रोटीन ह्यूमन, प्रोटीन ह्यूमन की जो डेटाबेस है उसमें से जो टेबल है होमोस्पाइंस वेयर, जो उसका ऑथर होगा वो फ्रोक्सन आर हो और जर्नल 2019 के इक्वल हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट सेलेक्ट क्यूरी टू फाइंड द लोकस, यानी कि क्यूरी लिखनी है जिसमें लोकस को फाइंड करना है फ्रॉम होमोस्पाइंस से वेयर रेफरेंस इज ग्रेटर देन 2, जिसका रेफरेंस ग्रेटर देन 2 हो। यहाँ से समझते हैं वो कह रहा है कि लोकस को फाइंड आउट करें होमोस्पाइंस में से जिसका रेफरेंस जो है, ये वाला रेफरेंस है, ये ग्रेटर देन 2 हो। तो ये क्यूरी लिखते हैं सिलेक्ट, अब यहाँ पे लोकस लिखेंगे, आल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने सिर्फ लोकस फाइंड आउट करना है। लोकस फ्रॉम प्रोटीन ह्यूमन होमोस्पाइंस में से वेयर, जबकि जो रेफरेंस है इज ग्रेटर देन 2। सर इसका एरर आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, ये शो करवा रहा है क्योंकि अब आप यहाँ पे जाएं, ये देखें कि यहाँ पे जो ना रेफरेंस है वो ग्रेटर देन 2 किसी के भी नहीं है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसका 3 करते हैं, जो सेकंड है जी ये थर्मो, तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका ये देखें 4 जुलाई ये दे रहा है, 4 जुलाई, ये देखें इसका 4 जुलाई लोकस। तो वहाँ पे ग्रेटर देन 2 था क्वेश्चन में, तो हमने ग्रेटर देन 2 किया क्योंकि इसमें कोई भी नहीं है, तो उसने ना सिर्फ लोकस दिया है, तो आगे नहीं उसने शो करवाया क्योंकि वहाँ पे कोई है ही नहीं। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ सिलेक्ट क्यूरी टू शो ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम होमोस्पाइंस वेयर डेफिनेशन और नेम इज रेकनेम। तो वो कह रहा है कि होमोस्पाइंस में से वो तमाम क्यूरी सिलेक्ट करें जिसकी नेम में ये रेक नेम है, यानी कि यहाँ पे ना रेक नेम है, तो गॉल बटन ये शो करवाएगा। तो इसकी क्यूरी होगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोटीन ह्यूमन होमोस्पाइंस वेयर नेम इज इक्वल टू रेक नेम। तो ये अभी हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये देखें इसने ये शो करवा दिया है। तो ये हमारे 4 सवाल थे, 4 क्वेश्चन थे जो हो गए हैं। बाकी शुक्रिया, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।